Hello everyone, my name is Surokde Vaishali, lecturer in A.G. Patil Institute of Technology, सोलापुर। कल से हम मॉडल आंसर पेपर के का रिवीजन कर रहे। तो हमने कल कौन सा चैप्टर देखा? तो चैप्टर का नाम था ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये जो भी कुछ क्वेश्चंस हो रहे वो जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसी के हिसाब से ये रिवीजन चल रहा है। तो देखो आज हम सेकेंड चैप्टर के बारे में सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो फिर हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोरिंग ऑफ स्टोन, स्टेट एनी टू मेथड्स ऑफ कोरिंग। व्हाट इज अ कोरिंग ऑफ स्टोन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ taking out stone from natural रॉक बेड्स। मीन्स जो नेचुरल बेड रॉक होता है वहां से हम क्या करते हैं तो स्टोन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है तो कोरिंग ऑफ स्टोन। उसमें डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो कौन कौन से मेथड होते हैं? तो फर्स्ट होता है डिगिंग, नेक्स्ट हीटिंग, वेजिंग और ब्लास्टिंग। दीज आर द मेथड्स ऑफ कोरिंग ऑफ स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी फोर नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसमें कौन कौन से नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं? स्टोन, सॉइल, ब्रिक और सैंड। आप सबको तो ये पता है। नेक्स्ट देखो लिस्ट द फोर टूल्स रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। व्हाट इज अ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन? टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड साइज और शेप फॉर टू द स्टोन। मीन्स स्टोन को हम एक प्रॉपर साइज और शेप प्रोवाइड करते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बोला जाता है। तो उसमें हम अलग अलग तरीके के क्या यूज करते हैं तो टूल्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन से टूल्स होते हैं? टूल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, उसमें कौन 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 सा होता है? स्पैल हमर, सेकेंड डमी, थर्ड गैड, फोर्थ स्क्रैबिंग हमर, नेक्स्ट मैलर, ड्रैग, पिचिंग टूल, बोस्टर और पॉइंट। दीज आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग स्टोन फॉर फेस वर्क ऑफ अ बिल्डिंग। व्हाट इज अ फेस वर्क ऑफ अ बिल्डिंग? जो हमारे बिल्डिंग का फ्रंट व्यू होता है और वहां पे हम जो भी कुछ स्टोन का यूज करते हैं उसको ही क्या बोला जाता है तो फेस वर्क ऑफ अ बिल्डिंग। तो उसमें अभी हम उसका यूज फ्रंट व्यू के लिए करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया जरूर होंगे ना। तो वो जो भी हम नॉर्मल स्टोन यूज करते हैं उससे वो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। तो क्या क्या क्राइटेरियाज होती है तो उस आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? अपीयरेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेंथ, वेट, हार्डनेस और क्या हो सकता है? टफनेस। अपीयरेंस से ही पता चल जाता है उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वो डार्किन क्या होना चाहिए? कलर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर, और जो भी कुछ आप स्ट्रक्चर स्टोन का होगा तो वो कैसा होना चाहिए? उसमें कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ, a stone should be strong and durable to withstand the disintegrating action of weather। जो भी कुछ वेदर एक्शंस होते हैं उसको उसमें एनर्जी होनी चाहिए, उसको विस्टैंड करने की एनर्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो वेट, जो फेसवर का स्टोन होता है वो कैसे हो सकता है? लाइट इन वेट भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो हार्डनेस, हार्डनेस इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। नेक्स्ट देखो टफनेस, व्हाट इज अ टफनेस? इट इज द मेजर ऑफ इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट आता है स्टोन के ऊपर उसको विस्टैंड करने का विस्टैंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ही क्या बोला जाता है? टफनेस। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। explain defects in timber with neat sketches। what is the defect in timber? डिफेक्ट टिम्बर में डिफेक्ट आने की वजह से क्या क्या हो सकता है? तो क्या होता है तो जब कुछ इंसेक्ट्स की वजह से, कीड़े मकोड़े की वजह से जब टिम्बर में डिफेक्ट आता है तो क्या होने लगता है? उसकी धीरे धीरे से स्ट्रेंथ कम होने लगती है और स्ट्रेंथ कम होने लगती है और उसके बाद क्या होता है तो
इसमें अलग अलग तरीके के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो कौन कौन सा? नोड्स, इट इज द बेसिस ऑफ ब्रांचेस और लाइन विच आर ब्रोकन और कट ऑफ फ्रॉम द ट्री। मीन्स जो भी छोटे छोटे नॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, वुड के ऊपर क्या होते हैं? नॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो जब ट्री धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है तो नोट्स क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे से अपने आप गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टार शेप, these are a radial splits or crack widest at the circumference and get diminishing toward the center of the tree, or it may be mostly from सेवर, मीन्स जो हीट, सन की हीट होती है उसकी वजह से भी क्या आ सकता है? ये इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट, हर्ट शेप। These are the split or cracks widest at the center, मीन्स इसके जो क्रैक्स होते हैं वो सेंटर को बहुत ज्यादा वाइड होते हैं और धीरे धीरे वो छोटे छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है और ये क्या किसकी वजह से होता है? जो हर्टवुड होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, मीन्स उसके वॉल्यूम में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, उसको ही क्या बोला जाता है? श्रिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है ट्विस्टेड फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर जो ये क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग ऑफ यंग ट्री बाय अ फास्ट ब्लोइंग विंड एज शोन इन फिगर। मीन जब ट्री एक मैच्योर एज में, यंग एज में होता है, तब जब जो विंड होता है वो ब्लो होना शुरू हो जाता है, बहुत जोर से विंड ब्लो होंगी और ब्लो होने लगेगी, तो उसमें क्या हो जाता है? जब ट्री क्या होने लगता है? ट्विस्ट होने लगता है। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है रेडियल शेप। दीज आर सिमिलर टू द स्टार शेप, बट इसमें क्या होते हैं? जो क्रैक्स, फाइन फाइन इरेगुलर क्रैक्स फॉर्म होते हैं, और ये किसकी वजह से होता है? व्हेन ट्री इज एक्सपोज टू सन फॉर अ सीजनिंग आफ्टर बीइंग फेल डाउन। ओके, इसकी वजह से आता है। नेक्स्ट देखो, रिंड गर्ल्स। व्हाट इज अ रिंड गर्ल्स? रिंड गर्ल्स मीन्स क्या आता है? जब ट्री की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है और उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से उसमें स्विलिंग होना शुरू हो जाता है, उसको ही क्या बोला जाता है? रिंड गर्ल्स। ये भी क्या है? एक डिफेक्ट है, टिम्बर का डिफेक्ट है। तो कौन कौन से डिफेक्ट देखे हमने? नोट्स देखा, उसके बाद देखा स्टार शेप, उसके बाद हर्ट शेप, और उसके बाद क्या देखा आपने? तो ट्विस्टेड फाइबर, नेक्स्ट रेडियल शेक, एंड लास्ट वन रिंड गर्ल्स। ये सब क्या थे? तो डिफेक्ट इन टिम्बर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोनियस ट्री एंड लेबल द पार्ट्स। मीन्स हमें इसमें क्या देखना है? तो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर देखना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर को तो सबको पता है, क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन से पार्ट होते हैं? पीथ होता है फर्स्टली, उसके बाद क्या होता है? हर्टवुड, देन सैपवुड, और उसके बाद क्या होता है? कॉम्बिम लेयर, उसके बाद इनर बर्क, और लास्ट वन आउटर बर्क। और उसमें जो रेज होती है वो कौन सी रेज होती है? मॉड्यूलर रेज। मग उसमें सबसे बीच, जो टिम्बर का सबसे बीच का पार्ट होता है उसको ही क्या बोला जाता है? पीथ। पीथ इज द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ टिम्बर, इट इज अ डार्क इन कलर। नेक्स्ट कौन आता है? हर्टवुड। हर्टवुड इज सराउंडेड बाय पीथ, मीन्स पीथ को कौन सराउंड करता है? तो हर्टवुड करता है। तो उसके बाद क्या आता है? सैपवुड। सैपवुड इज सराउंडेड बाय हर्टवुड, और ये क्या करता है? इट डिफाइंस द थिकनेस ऑफ टिम्बर। थिकनेस ऑफ टिम्बर को डिफाइन करने का काम कौन करता है? तो सैपवुड करता है। इट इज इन लाइट, इट इज अ लाइट इन कलर। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्बिम लेयर। कॉम्बिम लेयर इट कंसिस्ट ऑफ इन बिटवीन ऑफ सैपवुड एंड इनर बर्ग। इनर बर्ग और सैपवुड के बीच में कौन होता है? तो कॉम्बिम लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद का आता है इनर बर्ग। इनर बर्ग मीन्स इट इज अ इनर स्किन ऑफ ट्री, इट इज अ इनर स्किन ऑफ ट्री। नेक्स्ट होता है आउटर बर्ग, मीन्स आउट, इट इज अ आउटर स्किन ऑफ ट्री, टिम्बर, सॉरी। और उसके बाद लास्ट क्या आता है? मॉड्यूलर रेज। मॉड्यूलर रेज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम पिथ अप टू द एक्सट्रीम एज ऑफ सैपवुड। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया कौन कौन से पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर में? पिथ, हर्टवुड, सैपवुड, नेक्स्ट होता है कॉम्बिम लेयर, इनर बर्ग, आउटर बर्ग, और क्या होता है? मॉड्यूलरी रेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो एक्सप्लेन विथ नीट स्केचेस पैटर्न्स प्रोवाइड इन द ड्रेसिंग ऑफ ट्रैप स्टोन। जो भी ड्रेसिंग ऑफ स्टोन होती है उसमें अलग अलग तरह की ड्रेसिंग्स होती है, तो उसमें हैमर ड्रेसिंग होता है। तो हैमर ड्रेसिंग में इसमें क्या छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक्स फॉर्म करते हैं और वो रफली कैसे भी क्या होते हैं रफली उसको फॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग हैमर ड्रेसिंग और नहीं तो मैश ड्रेसिंग। उसके बाद आता है पैच्ड फेस ड्रेसिंग। In this case, edges of stone up to the 25 mm or all side dressed is level। मीन्स क्या किया जाता है इसमें सभी एजेस को अच्छी तरह से ड्रेसअप किया जाता है। उसके बाद आता है चीजल ड्राफ्टिंग। ये इसके सिर्फ आप नाम भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, उतने डिटेल में तो आपको नहीं आने वाला है, आप उसी के हिसाब से लिखो। चीजल ड्राफ्टिंग में क्या होता है देखो, इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग ड्राफ्ट आर मेड एट ऑल फोर एजेस। मीन्स उसमें भी क्या किया जाता है, ऑल फोर एजेस को क्या चीजल से क्या किया जाता है उसको एक टूल्स की वजह से उस टूल को यूज करके क्या किया जाता है उसका ड्रेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट देखो रफड टूल ड्रेसिंग। तो इसमें इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग वर्क फर्स्ट एजेस आर मेड स्क्वायर्ड। मीन्स उसको फर्स्ट क्या किया जाता है एजेस स्क्वायर फॉर्म में फॉर्म किए जाते हैं। देन अ सीरीज ऑफ सी कंटिन्यूअस एंड पैरेलल लाइन। मीन्स उसमें उसके बाद उसमें पैरेलल लाइंस को हम क्या करते हैं ड्रेसअप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एनी फोर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। तो अभी क्या देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फर्स्टली तो अपीयरेंस, जो फ्रेशली टिम्बर होगा तो वो दिखने में कैसा दिखेगा शाइनिंग अपीयरेंस। तो फिर अपीयरेंस में क्या आ जाएगा, अ फ्रेशली कट टिम्बर शुड हैव शाइनिंग अपीयरेंस। नेक्स्ट देखो कलर, जो भी फ्रेश टिम्बर होता है उसका कलर कैसा होगा, डार्क, इट इज अ डार्क इन कलर। द कलर ऑफ टिम्बर शुड बी डार्क और लाइट कलर टिम्बर इंडिकेट्स लो स्ट्रेंथ। जो डार्क कलर टिम्बर होता है वो कैसे यंग एज में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जो जब धीरे धीरे से उसका कलर लाइट होने लगता है उसको ही उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, अ गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल। मीन्स ये गुड टिम्बर होता है वो कैपेबल होता है किसको रेजिस्ट करने के लिए, इट अ गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग इंसेक्ट्स एंड अदर एजेंसी, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो फायर रेजिस्टेंस, जो टिम्बर होता है इट इज अ बैड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इट शुड नॉट कैच फायर इजिली। मीन ये फायर को इजिली कैच नहीं करता और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमें कोई शॉक भी नहीं लगता। नेक्स्ट देखो सीजनिंग, द टिम्बर शुड बी वेल सीजन। वेल सीजन मीन्स उसको हम क्या करते प्रॉपर साइज और शेप प्रोवाइड करते हैं। उसकी जब गुड टिम्बर होगा तो क्या होगा उसकी प्रॉपर जो वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और कैपेबल ऑफ टेकिंग लोड्स, मीन्स लोड भी वो ज्यादा ले सकता है। ये यही कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, स्ट्रेंथ। उसके बाद आता है टफनेस, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग शॉक्स। शॉक्स मीन्स इम्पैक्ट लोड। ठीक है, इम्पैक्ट लोड को ही क्या बोला जाता है, शॉक्स बोला जाता है। उसको रेजिस्ट करेगा, कैपेबल टू रेजिस्टिंग शॉक्स मीन्स उसको ही क्या बोला जाता है, टफनेस। ओके ठीक है। और डिफेक्ट, गुड टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। जो गुड टिम्बर होता है वो क्या होता है, तो वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन टू प्रॉपर्टीज एंड टू यूजेस ऑफ सैंड। जो सैंड होता है वो नेचुरल सैंड भी हो सकता है आर्टिफिशियल, ये तो सबको पता है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग ग्रैन्युलर मटेरियल composed of finely divided rock and mineral particles. Next देखो, it is obtained by degrading of river, hence harmful for ecosystem. Means आपको सबको पता है जो भी कुछ सैंड नेचुरल सैंड मिलती है वहाँ कहाँ मिलती है, रिवर साइड। आप इसमें अपने मन से भी लिख सकते हो। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो मोस्ट हम हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसी में जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसमें हम क्या सैंड का यूज करते हैं। जब हम मोटर बनाते हैं उसमें भी हम सैंड का यूज करते हैं। जब
नेक्स्ट होता है इट इज मिक्सड विथ सीमेंट वाटर एंड टू मेक कंक्रीट। जब कंक्रीट फॉर्म करते हैं उसमें भी सैंड होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, यूज्ड ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर एंड यू डिफरेंट इसकी यूजेस है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सैंड। गुड सैंड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? तो फर्स्ट उसका सिल्ट कंटेंट शुड बी लेस देन 3% बाय वेट। मीन्स उसमें जो सिल्ट का कंटेंट होता है वो लेस देन होता है, उसका जितना वेट होता है ना उसके 3% से भी लेस होता है उसमें जो सिल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो सैंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। मीन्स उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं होते लाइक डस्ट, क्ले और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स उसमें प्लांट भी आ सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको याद कैसे रखना है? गुड सैंड, गुड सैंड मीन्स उसमें क्या होना चाहिए? सिल्ट कंटेंट कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? लेस देन 3% ऑफ उसका जो वेट होता है उससे ही 3% से भी लेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सैंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक डस्ट, क्ले एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखो सैंड शैल नॉट कंटेन एनी हार्मफुल इम्प्योरिटीज। मीन्स उसमें कोई हार्मफुल इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए लाइक आयरन, पायराइड्स, अल्कलाइड्स, सॉल्ट, कोल, ऐसे कुछ कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है वो वाली नहीं होनी चाहिए। और सैंड शुड बी वेल ग्रेडेड। मीन्स उसका प्रॉपर एक वेल ग्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। state the application of soils as a construction material। सॉइल उसके एप्लीकेशंस क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सॉइल का एप्लीकेशन क्या है ये हमें देखना है। तो क्या है? सॉइल इज अ नेचुरली ऑब्टेन्ड from disintegration of rocks when they are exposed to atmosphere by weathering agents like sun, wind, rain, frost। मीन्स सॉइल जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है? जब हम बेडरॉक से स्टोन को बाहर निकालते और उसमें कुछ कुछ वेदरिंग एक्शंस होती है लाइक विंड, रेन, और उसकी वजह से क्या हो जाता, लोड्स आते, उसकी वजह से क्या होने लगता है? स्टोन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। जो रॉक होता है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है और उससे ही क्या होती है? सॉइल फॉर्म होती है। तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशन ऑफ सॉइल, तो फर्स्ट है soil is used as a construction and foundation material। जो soil का हम यूज कैसे करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अर्दन डैम, कैनल्स, और जो भी अर्दन डैम्स होते हैं, कैनल्स, एम्बैंकमेंट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? सॉइल का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग WBM रोड्स। व्हाट इज WBM? मीन्स वाटर बॉन्ड मैकेडम जो रोड्स होते हैं उसमें भी सॉइल का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सॉइल फ्रॉम अ क्ले इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर। कुछ कुछ ब्रिक्स बनाने के लिए भी सॉइल का यूज करते हैं। और लास्ट देखो इट इज जो फिल्टर बेड होता है वहां पे भी सैंड के साथ सॉइल का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स। तो हमें सबको पता है दो टाइप्स के एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। ये तो किस पे डिपेंड करता है? जो एग्रीगेट का साइज होता है उसकी साइज के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं। जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका साइज किससे बिगर होता है? तो साइज ऑफ एग्रीगेट बिगर देन 4.75 mm इज कंसिडर एज अ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट किसको बोलते हैं? जिसका साइज 4.7 mm से ज्यादा होता है। और फाइन एग्रीगेट कौन सा होता है? जो जिसका साइज 4.75 mm से कम होता है। मीन्स फाइन एग्रीगेट क्या होता है? तो एग्रीगेट हुज साइज इज 4.75 mm एंड लेस इज कंसिडर एज अ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ तार। अभी इसको तो डायरेक्टली याद ही रख लो। जो तार होता है, कौन सा भी मटेरियल ले लो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिक्स होती है प्रॉपर्टीज हमें डायरेक्टली याद ही रखना पड़ता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होता है? इट इज अ डीप ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट इट कंसिस्ट मोर कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट इट हैज अ हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स जो फ्लो
जो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स वो रेजिस्ट करता है, लिक्विड फ्लूइड को मूव होने से रेजिस्ट करता है, उसको ही विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक है, इट बिकम्स मोर फ्लूइड व्हेन हीटेड एंड इट सेटिंग टाइम इज लेस। मीन्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है तार की, सिर्फ याद रखना है। क्या होता है, डीप ब्लैक इन कलर होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, ये हाईली विस्कस होता है, और क्या होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो ये फ्लूइड के फॉर्म में फॉर्म होता है, और उसका सेटिंग टाइम भी लेस होता है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट एनी टू नेचुरल और आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये तो सबको पता है, तो कौन से नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, स्टोन, टिम्बर, सॉइल, लैंड। ठीक है, और आर्टिफिशियल मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ब्रिक, टाइल, सीमेंट, एग्रीगेट। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। गुड बिल्डिंग स्टोन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, इट शुड हैव हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ मोर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी हाई ड्यूरेबिलिटी। मींस इसका जो ऑब्वियसली देखो, गुड बिल्डिंग स्टोन होगा तो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो कितनी स्ट्रेंथ है, 100 न्यूटन mm स्क्वायर से भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, इसलिए क्या आ जाएगा, इट शुड बी हाई ड्यूरेबिलिटी। और उसका हार्डनेस होता है ना, तो हार्डनेस शुड बी मोर देन 14। इसको याद रखना पड़ेगा, हार्डनेस शुड बी मोर देन 14। नेक्स्ट देखो, इट शुड हैव प्लीजिंग अपीयरेंस एंड इट शुड रिटेन अ कलर लॉन्ग टाइम। मीन्स उसका कलर कैसा होता है, उसका अपीयरेंस होता है, वो कलर वो लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है। ये सब तो आप याद रख सकते हो, जो भी कुछ इसमें लिखा है ना, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सिर्फ याद रखो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड हैव गुड फायर रेजिस्टेंस। जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, इट शुड गुड फायर रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी मोर देन 2.7। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, इट शुड हैव गुड वेदरिंग रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली गुड बिल्डिंग स्टोन होगा तो उसका वेदरिंग एक्शन भी तो वेदर को वो रेजिस्ट करेगा, जो वेदरिंग एक्शंस होते हैं उसको रेजिस्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कोरिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिंग मेथड तो पता है, डिगिंग, हीटिंग, वेजिंग, ब्लास्टिंग। तो व्हाट इज अ डिगिंग? Digging means digging or excavation of stone is carried out with the help of suitable tools such as hammer, shovel, crowbars, pickaxes. Only those stone which occur in from detached models means हम क्या करते हैं, जो डिगिंग ये जो मेथड है उसको ही क्या बोला जाता है, तो एक्सकेवेशन बोला जाता है। उससे हम क्या करते हैं, तो उसको डिग आउट करके हम क्या करते हैं, तो स्टोन को बाहर निकालते हैं। जो हीटिंग, नेक्स्ट है हीटिंग। इन दिस मेथड द टॉप सरफेस ऑफ रॉक इज हीटेड। मीन जो हीटिंग प्रोसेस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो रॉक को हीट करते हैं। ये जो मेथड है, ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उस टाइम इसका यूज किया जाता है। तो देखो क्या होता है, in this method the top surface of rock is heated by placing pieces of wood by peeling of heap। means इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेने की जरूरत नहीं है। मीन्स हम क्या करते हैं, सिर्फ जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसको डिटैच करने के लिए, नहीं तो उसको बाहर निकालने के लिए हम उसका ऊपर का सरफेस क्या करते हैं, तो हीट करते हैं। और देखो, द डिटैच पोर्शन ऑफ रॉक इज देन रिमूव्ड बाय सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। और जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट देखो, वेजिंग। द वेन रॉक बेड कंसिस्ट ऑफ नेचुरल टिश्यूज और क्रैक्स, वेजिंग मेथड इज यूज्ड। जब स्टोन में क्रैक्स आने लगते हैं तो वेजिंग मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग तो सबको पता है, जब हम वेल फॉर्म करते तो वहां पे क्या किया जाता है, और वहां को एक्सप्लोजन किया जाता है। और उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स है वो क्या होते हैं, तो स्मॉल पीस में कट हो जाते हैं। तो कौन कौन से मेथड से, डिगिंग, हीटिंग, वेजिंग और ब्लास्टिंग। नेक्स्ट देखो, डिफाइन सीजनिंग ऑफ टिम्बर और एक्सप्लेन आर्टिफिशियल सीजनिंग विद स्केचेस। व्हाट इज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर? तो उसको हम क्या करते, तो टिम्बर को सीजन करते मीन्स उसको कट करते डिफरेंट पीसेस में। तो डेफिनेशन ऑफ सीजनिंग, सीजनिंग इज अ
process by which moisture content is freshly cut tree is reduced to a suitable level, मीन्स उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और उसको हम प्रॉपरली सीजन करते हैं, मीन्स कट करते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल सीजनिंग के टाइप कौन कौन से? बॉइलिंग, क्लीन सीजनिंग, केमिकल और इलेक्ट्रिक। मीन्स सीजनिंग का एक्चुअल रीजन है, क्या करते हैं हम, टिम्बर को कट करते हैं और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करेंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके कौन कौन से मेथड से? तो बॉइलिंग एक मेथड। इन दिस मेथड टिम्बर इज इमर्स्ड इन वाटर, मीन्स हम पहले टिम्बर को वाटर में रख देते हैं, देन वाटर इज बॉइल्ड, देन हम वाटर को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं अप टू 3 to 4 आवर्स उसको हम बॉइल करते हैं और उसके बाद टिम्बर को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। उसको ही, उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, बॉइलिंग प्रोसेस। ये टाइप ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर है। नेक्स्ट देखो क्लीन सीजनिंग। इन दिस मेथड द सीजनिंग टिम्बर इज प्लेस इनसाइड द क्लीन, जो क्लीन होता है उसके अंदर हम टिम्बर को रख देते, देन फुल्ली सैचुरेटेड एयर विद द टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस और 300, मीन्स उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर देके हम उसको क्या करते हैं, तो उसको क्लीन में रख देते हैं। नेक्स्ट देखो केमिकल, मीन्स कुछ केमिकल्स यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक, जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक मेथड्स भी है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको ये सेशन कैसे लगा, आप प्लीज जरूर बताना।